बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, बेटों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है मैं तो इस वक्त अल्लाह ताला आपको सलामती दे, आपको जिंदगी दे, आपको आपके मसाइल ख्वाहिशात के मुताबिक हल हो। चुप कर प्लीज। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि असातिज़ा जो हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये कौम के मेहमान होते हैं। तो जिस कौम के मेहमान ख्वार हो, वो कौम कभी तरक्की कर सकेगी नहीं, कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकती। असातिज़ा खुश हो, राजी हो, तो कौम भी सेहतमंद होगी, बच्चों को तरबियत जो है वो सही मिलेगी। अगर असातिज़ा मुतमिन नहीं है तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा? हम वैसे बातें बहुत करते हैं, लेकिन अमली तौर पे हमारी पोजीशन और होती है। बिल्कुल। मेरे भाइयों और मेरी बाइज्जत मोहतरम बहनों, मेरी ये गुजारिश है कि कुछ बातें आपके शायद इल्म में नहीं है, जिन हालात से मैं गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे गाँव में जब मैंने पढ़ा है, मेरा गरीब खाना लखने वाला है, मेरे गांव में कोई सुकून नहीं था। मैं मुरादा और मखना वाली पहली जमात से मैट्रिक तक वहां मैं बड़ा जा। हालांकि उस वक्त इतने ना ज़राए आमदरफ थे, ना हालात थे, और ना ही कुछ तालीम के लिए इतना शोर भी नहीं था। आज तो माशाल्लाह हर घर में तालीम के लिए बड़ा शऊर है। उसकी बड़ी वजूहत हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, आपका वक्त ज़ाया होगा। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि मेरा ताल्लुक उस पार्टी से है, उस लीडर से है जिन्होंने स्कूलों को कौमी मलकियत में लिया। उससे पहले ये हालत थी, यहाँ तकरीरें होती हैं, आपको सारी बातें आपके लिए में लाई गई होंगी, मैं कोई नई बात नहीं कर सकता। हालत ये थी कि जो स्कूल टीचर भर्ती किए जाते थे, 50 रुपये तनख्वाह दी जाती थी, 500 रुपया वो प्राइवेट स्कूलों वाले वसूल करते थे अदारे। बच्चों की फीसें वो खा जाते थे, स्कूलों की हालतेदार देखने के काबिल नहीं थी। मैंने वो स्कूल भी देखा जो एक एक कमरे में बना हुआ था। उन हालात में भुट्टो साहब ने, हमारी पार्टी ने ये महसूस किया कि स्कूलों को कौमी मलकियत में लें और इन असातिज़ा को इनका पूरा हक दें। अगर इनको हक नहीं देंगे तो ये कैसे पढ़ाएंगे? अब उल्टा दौर आ गया है कि बजाय कौमी मलकियत के वो वापस कर रहे हैं, और वापसी भी कैसे होती है? कौड़ियों के बाद ऐसे ही दे दो, जैसे बैंक दिए थे कुछ लोगों ने, मैं लीडरों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस कौम के साथ बड़ी ही बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, और वो लीडर कर रहे हैं हमारे साथ, जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन कौम खामोश है। मैं खुश हूं कि आप अपने हकूक के लिए निकले हैं। हो सकता है कि दूसरे शोबों के लोग भी अपने अपने हकूक के लिए निकले, और ये काम जो है ये उस जगह पे पहुंचे जहां कौमों का मकाम होना चाहिए। मेरे दोस्तों, अब जो सोच हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। मिली
वो बात आपने सुनी होगी, 20 घराने हैं आबाद और हजारों हैं नाशाद। वो 20 घराने क्या थे? चंद बंदे मुल्क की तमाम दौलत के मालिक बन गए। हमने वो जुर्म भी किया कि उन लोगों की इजारादारी तोड़ी और कारखानों को कौमी मिल्कियत में दी। मेरे दोस्तों, अब कोई कहता है घी सस्ता नहीं है, फलां चीज सस्ती नहीं है। वो कैसे सस्ती हो सकती है जब ऊपर बैठे खाने वाले, वो पैसा कमाना उनका काम है, कौम को मजबूत करना या कौम को देना उनका काम नहीं है। अगर मिल आटे की मिल या इसकी मिल जो है घी की या कोई कौमी मलकियत होगी तो रेट तो गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी अवाम के लिए। अब जो मर्जी है गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करे, वो अपनी मर्जी की कीमत लेते हैं। इस मुल्क के मसाइल का ये हल नहीं है। हल तो ये था कि मिली जुली को मैशत कायम होती, लेकिन निज़ाम मेरे दोस्तों अफसोस है तसलसल से नहीं चल रहा। आज हम सिर्फ तारीफें करते हैं लीडरों की, उनके लिए शो बनाते हैं, कुर्बानी का नहीं देखते कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। कौम इस वक्त इस हालत में पहुंच चुकी है कि कौम बहुत कुर्बानियां मांगती है। कौम का हर शोबा जो है वो तनज़्ज़ुल में है, हर शोबा ज़वाल में है। सिर्फ मैशत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, इखलाकियात का क्या हाल है, तालीम का क्या हाल है, मेडिकल के शोबों का क्या हाल है, इंजीनियरिंग का क्या हाल है। ऐसा नहीं होता। मेरी तरह आवाज तो आप तक पहुंची होगी, लेकिन मेरा गला इस भाग नहीं मेरे साथ करता। बात यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था बंगाल में, आपको पता है। हमारा आधा मुल्क मुतालबात हम आपके साथ हैं, और यहाँ अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो मुझे याद करो, मैं सबसे आगे हूँ। मुझे ओहदों की जरूरत नहीं है। इस कौम ने मुझे बहुत नवाजा। मैं 2 दफे पाकिस्तान का सेनेटर मुंतखब हुआ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली है। उस आगे जो ओहदा था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें लीडर बैठे थे। मेरे मिसाइल को मैंने देख के कहा कि नहीं, इतना ही काफी है। फिर मैं आनंद मुझे किया, इस कौम ने मुझे